कहाँ पर हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, आप कहोगे सर जी 3 नवंबर 1608 ईस्वी में हुआ था। 1608 में नहीं हुआ था, माफ करना, 1618 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था बच्चों, दुहाद उज्जैन के अंतर्गत। कहाँ हुआ था बच्चों, तो आपका आंसर होगा दुहाद उज्जैन में इसका जन्म होता है। कब बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ बिल्कुल, पैट पेपर अगर नहीं दोगे तो लेखपाल वगैरह की वैकेंसी में नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश वाले ही देंगे ये तो, बाकी और स्टेट वाले भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, सारे स्टेट वाले दे सकते हैं, नो इशू। अगर हम बात कर लें इसकी माता कौन है बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, मुमताज महल इसकी कौन है बच्चों, माँ है। और इसका पिता कौन है बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, शाहजहां। इसका फादर कौन है बच्चों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां नाम का व्यक्ति इसका कौन है बच्चों, फादर है, या फिर हम कह देंगे कौन है बच्चों, पिता है, ठीक है। कौन है बच्चों, फादर है, या फिर हम कह देंगे बच्चों कौन है, पिता है। तो अगर हम बात कर लें किसकी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए बच्चों, तो अगर हम बात कर लें किसकी, 18 मई 1637 की, कब की बात कर लें बच्चों, 18 मई 1637 ईस्वी की बात कर लें, 1637 एडी की बात कर लें, 1637 ईस्वी की बात कर लें, इस दिन क्या होगा बच्चों, अगर हम बात कर लें 1637 ईस्वी एडी या ईस्वी में, एडी में इसका विवाह ईरानी राजकुमारी दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ। अगर हम बात करें किसकी, इसकी शादी किसके साथ होगी बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, ईरान की राजकुमारी होगी जिसका नाम क्या था, दिलरास बानो बेगम, इसके साथ इसकी क्या हुई बच्चों, शादी हुई। ऐसा बताता है इतिहास कि ये एकमात्र मुगल शासक था बच्चों, एकमात्र कौन था बच्चों, ये मुगल किंग था जो हम कह सकते हैं केवल एक ही शादी करेगा, जिसका नाम क्या है, ईरानी राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, ठीक है। सर जी आप लोग बैग एंड टी शर्ट देंगे कि नहीं टी शर्ट बैग तो मिलता ही है भाई, ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है, देंगे क्यों नहीं देंगे। चलिए तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, 18 मई 1637 को इसकी शादी किसके हो गई बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, दिलरास बानो बेगम के साथ हो गए, ठीक है। अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, आगे चल के देखो, इसका पहला, जब इसने अपने पिता को मार दिया था, इसने अपने पिता को जेल में डाल दिया था, उसी टाइम पर क्या हो गया था बच्चों, हम कह सकते हैं इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ। दोबारा इसका राज्याभिषेक कहाँ होगा बच्चों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोबारा इसका राज्याभिषेक होगा दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें किसकी, औरंगजेब की, औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक, औरंगजेब का दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, इसका दूसरा राज्याभिषेक, अंजना कुमारी नमस्ते बेटा, आवाज कम, खुशबू, तो खुशबू बेटा अपनी खुशबू चलिए सर लिखने का टाइम दिया करो, अच्छा ठीक है। आवाज किसको कम लग रही है सर, फारस और ईरान एक ही बात है, हाँ एक ही बात है बेटा, फारस ईरान एक ही बात है। चलो मुझे बताओ किसको आवाज कम लग रही है, आज आवाज ठीक है या फिर कम है बच्चों, मुझे बता दो फटाफट से, जिससे कि मैं वॉइस का कोई सॉल्यूशन निकाल लूँ। एक सेकेंड, हाँ थोड़ी सी कम हो गई, अब सही हो गई होगी। अभी देखो अभी ठीक है,
फुल हो गई अब तो सर आप। अच्छा बेटा, बिल्कुल सही बात है उज्जवल, प्रणाम उज्जवल भाई। चलिए आशीष सर, आवाज अभी तो ठीक आ रही है ना? अभी बताओ अभी। हाँ रमन चौधरी साहब, बिल्कुल साहब, तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो, है ना, तुम्हारी सोच बता रही है कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। देवेश त्रिपाठी गुड इवनिंग भाई। अब तो सही होगी बच्चों, अरे अभी तो सही आ रही होगी यार। हाँ गुड इवनिंग। हाँ अब ठीक है ना? ठीक है भैया। अच्छा पूरा नहीं आ रहा क्या कैमरे में? एक सेकंड एक सेकंड। अभी ठीक है? अभी ठीक है ना? अब तो सब आ रहा होगा, दिख रहा होगा पूरा। तो भाई चलिए आगे देखिए बच्चों। तो अगर हम बात कर लें किसकी, नहीं टाइम नहीं निकलने देंगे आज। देखो भाई औरंगजेब की, तो औरंगजेब जो था इसका पहला राज्याभिषेक आगरा में हुआ, और दूसरा राज्याभिषेक की बात कर लें तो कहाँ हुआ था बच्चों? दिल्ली के अंतर्गत हुआ। ठीक है, चलिए प्रणाम भैया सबिता। चलिए आगे देखते हैं बच्चों और क्या क्या होगा। अब देखो बच्चों, ये कौन है बच्चों? पहला शासक है। यह है, अगर हम बात कर लें, यह प्रथम मुगल शासक था, मुगल शासक था जिसने आलमगीर की उपाधि धारण की। अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, ये पहला मुगल शासक है जिसने क्या किया बच्चों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आलमगीर की उपाधि क्या कर ली थी बेटा? धारण कर ली थी, या फिर हम कह सकते हैं आलमगीर की उपाधि इसने ली थी बच्चों। ठीक है, और क्या किया बच्चों? इसने क्या कह रहे हो तुम लोग? पता नहीं। नवरोज त्योहार पर, नवरोज त्योहार क्या बच्चों? ईरानी त्योहार। ये किसने चलाया था बच्चों? तो आपका आंसर होगा बलबन ने। नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने क्या किया बच्चों? इसने नवरोज त्योहार मनाना क्या कर दिया बच्चों? हम कह सकते हैं पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जो सिस्टम अकबर ने बंद मतलब स्टार्ट करे थे वो इसने सब खत्म कर दिया। जैसे कि अगर हम बात कर लें किसकी, इसने तुलादान व्यवस्था को प्रतिबंधित कर दिया। तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, तुलादान सिस्टम जो था इसने उसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। नवरोज त्योहार, तुलादान सिस्टम इसने क्या कर दिया बच्चों? तो आपका आंसर क्या होगा? बंद कर दिया। ठीक है, और भी अगर हम बात कर लें इसने क्या किया, तो देखो बच्चों, इसके काल में मतलब इसके शासनकाल की बात, इसके काल में अगर हम बात कर लें किसकी, काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, मथुरा का केशवराय मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, या गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तुड़वाया था। तो अगर हम बात कर लें इस व्यक्ति की, तो इसने क्या किया बच्चों? तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप कह दोगे कि सर जी इसने काशी का जो विश्वनाथ मंदिर था
उसको तुड़वा दिया था भाई अपने शासनकाल के अंतर्गत। काशी विश्वनाथ की बात कर लें तो उसको क्या कर देगा बच्चों, तुड़वा देगा। मथुरा का केशवराय मंदिर जो था उसको भी इसने तुड़वा दिया था। और सोमनाथ मंदिर, मतलब देखो एक बात और समझो, भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा मंदिर तुड़वाने का काम जिस मुगल शासक ने किया था वो यही था। ये एक ऐसा शासक था जो भारत को बनाना चाहता था एक इस्लामिक कंट्री, मतलब ये चाहता था कि जो, अगर हम बात कर लें किसकी, भारत है, वो क्या बन जाए कि इस्लामिक दारुल हरम से दारुल इस्लाम बन जाए। दारुल हरम से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, मतलब ये चाहता था कि भारत के अंतर्गत इस्लामिक है ना मान्यताओं को माना जाए, भारत जो है वो इस्लाम को हम कह सकते हैं कबूल कर लें, ठीक है। और इसने क्या किया बच्चों अपने शासनकाल के अंतर्गत, देखो बहुत मतलब गलत, मतलब बहुत सारे बेकार काम करे इसने, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसने क्या किया बच्चों, 1674 ईस्वी की बात कर लूँ मैं, कब की बच्चों, 1674 की। 1674 में क्या किया बच्चों, इसने तीर्थ यात्रा कर को पुनः लागू कर दिया। मतलब अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, इसने क्या किया है, तो आपका आंसर क्या होगा, तीर्थ यात्रा कर जो बंद करा था किसने बच्चों, अकबर ने, उस तीर्थ यात्रा कर को इस व्यक्ति ने फिर से क्या कर दिया बच्चों, स्टार्ट कर दिया। फिर से क्या कर दिया बच्चों, इसने तीर्थ यात्रा टैक्स को स्टार्ट कर दिया। मुझे बच्चों एक बात समझ में नहीं आती कि तुम लोग इतनी बातें कमेंट बॉक्स में बना कैसे लेते हो, हैं क्यों भाई, तुम इतनी सारी बातें कैसे कर लेते हो, या तो तुम लिखते नहीं हो, या तो तुम सही से समझते नहीं हो, या तो तुम पढ़ते नहीं हो, है ना, ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि पढ़ने और समझने वाले बच्चे जो हैं वो इतनी सारी कमेंट्स नहीं करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, बेकार था वो अपनी जगह था, भाड़ में जाने दो, तुम पढ़ाई करो, ठीक है। अगर हम बात कर लें किसकी, इसने और क्या करा है बच्चों, 1675 ईस्वी में इसने क्या किया बच्चों, ईस्वी में 9वें सिख गुरु, अगर हम बात कर लें किसकी, 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, 9th सिख गुरु जो थे बच्चों, ठीक है। अगर हम बात कर लें किसकी, 9वें सिख गुरु थे बच्चों, कौन, तेग बहादुर। इसने तेग बहादुर जी से कहा कि आप ऐसा करिए, इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो तेग बहादुर जी ने कहा कि नहीं भाई साहब, हम नहीं करेंगे ऐसा, चाहे जो हो जाए हम इस्लाम कबूल करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो फिर भाई साहब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा और इसने क्या कर दिया बच्चों, उनकी हत्या करवा दी, ठीक है। उनको क्या करवा दिया बच्चों, इसने मरवा दिया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लें 1679 ईस्वी की बात करूँगी, 1679 ईस्वी में क्या किया इसने, तो आपका आंसर क्या होगा, जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, 1679 में इसने जजिया कर जो था बच्चों उसको फिर से लगा दिया। तो देखिए इसने क्या क्या काम करा बच्चों, देखो भाई सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कर लूं, 1679 में इसने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर को फिर से लागू करा है। 1675 में इसने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी को मरवा दिया। और 1679 में से जजिया टैक्स को फिर से रीइम्पोज कर दिया, या फिर हम कह सकते बच्चों फिर से लागू कर दिया, किसके ऊपर, हम इंडियंस के ऊपर, हम भारतीयों के ऊपर, ठीक है। आगे देखिए बच्चों और क्या क्या हुआ, आगे देखो, इसको और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर या दरवेश के नाम से जाना जाता है। तो देखो भैया औरंगजेब को हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, जिंदा पीर या फिर दरवेश के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। ये बात आप लोग याद रखें, ठीक है। अगर हम बात कर लें इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जिंदा पीर या फिर दरवेश के नाम से भी इसको क्या किया जाता है बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा, जाना जाता है, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात कर लें बच्चों, इसने और क्या क्या करवाया, इसने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें किसकी बच्चों, देखो अगर हम बात कर लें किसकी, मोती मस्जिद आगरा की, आगरा में मोती मस्जिद पूछे तो शाहजहां ने बनवाई, आगरा में मोती मस्जिद पूछे तो शाहजहां ने बनवाई, और दिल्ली में मोती मस्जिद पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। बाकी अगर हम बात कर लें, ये बात आपको समझ